नरसिंहपुर में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर सामने आई है। कहीं स्कूल में ताला लगा है तो किसी स्कूल में गंदगी का अंबार है। तस्वीरें पिंडरई और महेश्वर की है। पिंडरई में काफी समय से स्कूल में ताला लगा है। गांव के बच्चों को दूरी तय कर दूसरे स्कूल जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरे शासकीय स्कूल में छात्र तो हैं, लेकिन शिक्षक ही नहीं जाते। गोटेगांव के पूर्व विधायक और कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि समस्या की जानकारी आयुक्त और मंत्रालय को दी जा चुकी है। अरविंद भाई, ये स्कूल जो पिंडरई का है कब से बंद है? ये तो साल डेढ़ साल हो गए कम से कम। क्यों बंद है? अब यहाँ का स्कूल भी नहीं, स्कूल की छत गिर रही है, सब कुछ समस्या ये मोड़ी मोड़ा। फिर गांव के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? झोंतेश्वर जाते हैं सभी लोग, कोई गरीब आदमी हैं तो वो इमलिया जाते, कोई गौचर जाते हैं। कितना किलोमीटर पड़ता है झोंतेश्वर? झोंतेश्वर यहाँ से 15 किलोमीटर। गांव में क्यों नहीं पढ़ाते आप बच्चों को? गांव में स्कूल ही नहीं है। स्कूल जो ही तो स्कूल है, देख रहे हो आप, स्कूल गिर रहा हो, स्कूल की छत गिर रही तो कहाँ बैठ मोड़ी मोड़ा, बाहर थोड़ी ना बैठे। प्राइमरी शिक्षा के साथ साथ जिले में जो ये हमारे जिले का ये सौभाग्य मानिए कि शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे जिले से हैं और जागरूक शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन वो जागरूकता पता नहीं उनकी कहाँ छिप गई, जिसके कारण कि जिले में जो शिक्षा का माहौल बना हुआ है, स्कूलों की जो हालत बनी हुई है, शिक्षकों की और बच्चों की जो हालत बनी हुई है, वो बहुत दयनीय है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कूल देखे जा रहे हैं जहाँ पर शिक्षक तो हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, या जब बच्चे हैं तो 2 बच्चे हैं तो 2 शिक्षक हैं, या कहीं बच्चे ही नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है। तो इसमें प्राथमिकता के तौर पर मंत्री जी को और जिला प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सके, सुचारू रूप से बच्चे स्कूल आ सके, शिक्षक पढ़ा सके, इस पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल शिक्षा मंत्री जी और अपने स्कूल पॉलिसी के मैटर के बेस पे आयुक्त मैडम को हमने वो पत्र प्रेषित किया है कि जो हमारे 8 स्कूल हैं, 8 से स्कूलों में 13 टीचर कार्यरत हैं जो जिनका नामांकन शून्य है। उन टीचरों के लिए हमने आयुक्त मैडम को माननीय प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत ऐसे स्कूलों के अन्यत्र डिस्ट्रिक्ट में जो खाली स्थान है उनको पदस्थ करने के लिए रिक्वेस्ट किया है और पूरा डाटा हमने वहां आयुक्त मैडम के पास पहुंचा दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम आगर मालवा के लिए एक बार फिर से सौगात लेकर आए हैं। नगर पालिकाओं में 20,000 से 1 लाख तक की आबादी वाली श्रेणी में आगर मालवा शहर को देश में 15वां स्थान मिला है। देश भर की 1,529 नगर पालिकाओं में हुए मुकाबले में ये स्थान अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले साल भी शहर ने प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया था। गौरतलब है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और स्वच्छता के साथ साथ नगर पालिका ने शहर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए। सफाई मित्रों और आमजन के सहयोग से भी ये संभव हो पाया। आगर मालवा से एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे आगर मालवा शहर के लिए एक बार फिर उत्साह पैदा करने वाले रहे हैं। जब देश में रैंकिंग आई नगर पालिकाओं की तो देश में आगर नगर पालिका का 15वां स्थान लगा। आप देख सकते हैं, हम ये मौजूद है आगर मालवा की जो लाइफलाइन है, आगर शहर की जो जीवंत रेखा है, बड़ा तालाब का किनारा, और हम जहाँ मौजूद है आपको आसपास का अगर नज़ारा दिखा सकूँ मैं, बिल्कुल हरे बड़े पेड़ है या फिर ये जो बलुआ पत्थर से की गई कारीगरी है। ये एक समय था जब बिल्कुल गंदगी जगह हुआ करती थी, लोग शौचालय के लिए इस्तेमाल करा करते थे, यहाँ पे बहुत सारा गंदगी हुआ करती थी। काफ़ी सारी मेहनत यहाँ पे की गई नगर पालिका की स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान, और उसी का नतीजा है कि एक खूबसूरत तस्वीर आज आपको दिखने को मिल सकती है। नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल हमारे साथ है। सर, ये आप जो उत्साहित हैं इस नतीजे से, किस तरह के रहे नतीजे? बिल्कुल, मैं आगर नगर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे सफाई मित्र परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं जितने भी हमारे स्वच्छता में सबने सहयोग किया मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज देश में 1585 नगर पालिकाओं में आगर नगर का 15वां स्थान प्राप्त हुआ। ये आगर के लिए गौरव की बात है, इस शहर के लिए गौरव की बात है, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, और आगर नगर ने जो सहयोग दिया है मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे ये अपील करता हूं आगर नगर की जनता से कि जिस प्रकार से अभी जो सहयोग दिया है ऐसा हमेशा सहयोग करे। तो आगर जैसे इंदौर 8वां नंबर वापस देश में आया है, 8वीं बार उनका 8वीं बार वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ऐसा हम आगर को प्रथम स्थान प्राप्त दिलाएं मध्य प्रदेश में। एक सर के मतलब जो स्वच्छता का जो रैंकिंग आई है, कितना उत्साह आपके अंदर आ रहा है? इसके लिए मैं सर्वप्रथम मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, क्योंकि वास्तव में हमारा जो अध्यक्ष है वो सक्रिय रूप से नगर के सफाई व्यवस्था को देखते हैं। सुबह 6 बजे जो लोग सो के नहीं उठते वो 6 बजे फील्ड में रहते हैं। इसके लिए जनता तो बधाई की पात्र है, हमारे अध्यक्ष जी भी बहुत बधाई के पात्र हैं।
मैं उनको और आगर नगर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, एक नागरिक के तौर पे आप क्या देखते हैं, जो बदलाव आया है, जो गंदगी हुआ करती थी, स्वच्छता का वातावरण बन गया, एक नागरिक के तौर पे आपको क्या महसूस हो रहा है? पहले तो नगर पालिका को भी धन्यवाद कि नगर के लिए स्वच्छता में आप इतना सहयोग करके काम कर रहे हैं। और नगर में आज हर गली में मोहल्ले में जो सफाई चल रही है वो पहले देखने को नहीं मिलती थी, और आज पूरे नगर की जनता ने जो सहयोग नगर पालिका को दे रखा है, वो मैं अगली भी अपील करता हूँ कि नगर की जनता नगर के लिए स्वच्छ नगर बनाए और नंबर 1 लाए। तो आज आगर देश में 15वें स्थान पर है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस नगर के लिए है। और जनता से भी अनुरोध है कि वे आने वाले समय में नगर को 1 नंबर पर लाने के लिए नगर पालिका का पूरा सहयोग करें। तो स्वच्छता मित्रों के बगैर ये संभव नहीं हो सकता है कि जितनी मेहनत चाहे प्रशासन कर ले, लेकिन स्वच्छता मित्र जब तक ज़मीन पर अपने काम को ढंग से अमल नहीं करेंगे वो रिजल्ट नहीं आ पाते। एक स्वच्छता मित्र हमारे साथ है। क्या नाम है आपका भैया? लोकेश, आप जब सफाई करते हैं शहर की, बहुत सारे दायित्व आपके पास होता है, कुछ चुनौतियाँ भी रहती होंगी, आप क्या सोच के सफाई करते हैं? हम ये सोच के काम करते हैं, मतलब अपना शहर स्वच्छ रहे, अपना मोहल्ला स्वच्छ रहे, मतलब गंदगी ना रहे। हाँ। और अपने बाल बच्चे बीमार ना पड़े, परिवार भाई साथी कोई सी भी तकलीफ वकलीफ ना हो, बीमार दुखी ना हो, मतलब अपना योगदान करते हैं। हम दोनों टाइम आके साफ़ सफाई करते हैं। तो एक परिवार की भांति काम करते हैं। जो स्वच्छता मित्र है वो ज़मीन पे उतर के जहाँ पर इनको गंदगी दिखाई देती है उसको सफाई करना, और जो अपशिष्ट जितने भी है, ठोस अपशिष्ट या तरल अपशिष्ट, उसको विच्छेदन करके सही स्थान पर पहुँचाना इनका काम होता है। इसी वजह से जब एक टीम के रूप में जब पूरा प्रशासन हो या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या आम जनता एक टीम के रूप में काम करती है तो बेहतर परिणाम सामने आते हैं। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।